हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं किन्नरा मैथ्स टू द पॉइंट। ठीक है, जो आप हम क्या करने वाले हैं कि जो हम आज से बहुत 2 साल पहले और जो हम अपने कोचिंग्स में एस.डी. यादव की बुक को जो मैं एक्सप्लेन किया करता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं कि एस.डी. यादव की बुक को एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न वहीं का होगा, चीज़ें वहीं की होगी, पर लगाने का तरीका और समझाने का तरीका हमारा होगा। ठीक है, जो टोटल हम उसमें के क्वेश्चंस को हम बेसिक से करेंगे। और आपको भी पता होगा कि एस.डी. यादव जो मैथ की बुक जो होती है, जो हम कंपटीशंस के लिए हम लेते हैं, वो किसी क्लास का नहीं होता। और मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, यदि आपका भाई या आपका जो भी छोटा बहन या फिर जो भी हो, यदि उसको मैथ नहीं आ रहा है तो एक बार रिक्वेस्ट है, आप हमसे जुड़िए और पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलिए। और हम कोई कंपटीशन को हमें नहीं पढ़ाना है, हमें टोटल मैथ को सिखाना। हमारा टारगेट ये नहीं कि आप कंपटीशन में 25 में 25 करके आइए, हमारा ये लक्ष्य है ही नहीं। हमको बस इतना टारगेट हमारा कि आपको मैथ को सिखाना है। और मिनिमम बहुत ऐसे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि जो मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर बहुत से ऐसे गर्ल्स में स्टूडेंट्स में मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे कम स्टूडेंट मिलते हैं जो जिनको मैथ समझ में आता है। बट सबसे बड़ी बात क्या, समझ में आना इम्पोर्टेंट है, ना कि एक प्रश्न को लगाया और कर लेना इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये सोच रहा था काफ़ी दिनों से, हमें ये सही लगा। और मैं एक छोटे छोटे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। और मेरे को नहीं कि मुझे बहुत जल्दी वीडियो ख़त्म करना है या फिर बहुत जल्दी सिलेबस को ख़त्म करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें नॉर्मल से एक चैप्टर उठाना है और ये तब तक करना है जब तक आपको समझ ना आ जाए। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़ने के लिए और आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए आप इस वीडियो के लिंक में आप टेलीग्राम का जो ग्रुप का चैनल और व्हाट्सएप के ग्रुप का चैनल आपको मिलेगा, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में मैंने मोबाइल में क्या किया कि इसमें डाउनलोड आपको साथ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें देखिए दिखा रहा हूँ, ये पूरी बुक है एस.डी. यादव की। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जा करके एस.डी. यादव मैथ की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम लगभग 70 से 80 MB का इसी के नियर अबाउट आएगा। पहले समझते हैं प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि का अर्थ समझते हैं। तो हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का अर्थ, एक एक चीज़ों को हमको समझ के चलना है। और मैं इसके पहले 3 वीडियो डाल चुका हूँ और 3 वीडियो में आप देख चुके होंगे कि प्रतिशत क्या है। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टोटल एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे हम लोग। और प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या, यदि परसेंटेज इंक्रीज यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो जुड़िए। अगर आपको इस वीडियो के अंत तक यदि इसका मतलब आपको समझ नहीं आ गया तो फिर आप जो कहिएगा। और हम बस 2 ही चीज़ इसमें करेंगे, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ या फिर कमी, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी, दोनों चीज़ इसी में समझ लेंगे। और इस पर छोटा छोटा एग्जाम्पल करेंगे। हमको यहाँ पे प्रश्न नहीं करना, हम केवल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और ये मैं जितना भी वीडियो बनाऊँगा मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ही बनाऊँगा। इसमें ये नहीं है कि हम इसमें जो भी आपको करेंगे। तो इस वीडियो को चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है प्रतिशत, यहाँ पे क्या है, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। अब प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है, और आपको भी थोड़ा मोड़ा तो आपने भी पढ़ा होगा प्रतिशत क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में बढ़ जाना। और कमी क्या होता है, कोई भी चीज़ कम हो जाना। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा भी देखा होगा कि यदि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का यदि मान चलिए यदि मंथली इनकम जो उसका है, सैलरी आप कह लीजिए, यदि 5,000 रुपये वो अर्न कर रहा है, तो 5,000 रुपये अर्न कर रहा है तो वह यदि उसका 7,000 रुपये होता है तो उसका वृद्धि हो रहा है, मतलब उसके इंक्रीज हो रहा है। और यदि कोई व्यक्ति 5,000 अर्न करना है, उसका जो अगले महीने क्या हो गया, 3,000 रुपये हो गया, तो उस व्यक्ति का जो सैलरी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो ये अगर वही एक व्यक्ति की बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, उस व्यक्ति का जो इनकम है हमारा कितना, 10,000 रुपये है। और 10,000 से क्या हुआ, उसके बढ़ करके 12,000 हो गया, तो 2,000 का इसमें इंक्रीज हुआ। और अगर 2,000 का डिक्रीज किया जाएगा तो सीधे उसका 8,000 रुपये हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किसकी सैलरी बढ़ रही है, किसके आधार पर बढ़ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। ठीक है, कोई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी जो सैलरी उसके ऑन बेस उसकी सैलरी है कितनी, उसके अकॉर्डिंग से बढ़ता है। तो पहले प्रतिशत वृद्धि का मतलब समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। यहाँ पर मान चलिए ए नाम को कोई व्यक्ति है और ए जो पहले जो उसकी सैलरी कितनी थी वो 200 रुपये थी, और सैलरी बढ़ करके कितना हो गया, वो हो गया हमारा 300 रुपये हो गया। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, यदि सैलरी
बढ़ी इसकी, तो कितने की बढ़ा, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो 100 रुपये का हो रहा है, लेकिन ये पैसे में हो रहा है। ध्यान रखिएगा ये क्या हो रहा है, पैसे में हो रहा है। 100 रुपये की सैलरी में वृद्धि हो रही है। यदि इसी चीज़ों को यदि पूछेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो सबसे पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जितने रुपए का वृद्धि होगा, जितने रुपए का वृद्धि होगा उसे हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं उसकी थी कितनी। तो पहले थी कितनी, 200 रुपये थी, और 200 रुपये पर 100 रुपये की वृद्धि हुआ, मतलब 200 रुपये पर 100 रुपये की वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो अब सैलरी कितनी होगी, 300 रुपये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। और आपको मैं एक बार नहीं 10 बार बताता हूँ, यदि आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, यदि हमारा फ्रैक्शन है और इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ऊपर बचा कितना, 100 है। तो इसको जब 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और कितना हमारा आ जाएगा, हमारा ये 50, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रतिशत। तो एक बात कह सकते हैं, जो ये जो व्यक्ति था इसकी जो सैलरी में जो इंक्रीज हुआ, 200 रुपये कमा रहा था, फिर क्या हुआ, 300 रुपये कमाने लगा, तो वृद्धि कितनी हुई, 100 रुपये की वृद्धि हुई। तो वही चीज़ का निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, तो जितने रुपए का वृद्धि हुआ है और उसको हम नॉमिनेटर में लिखेंगे, और जो कितने पर हुआ है मतलब उसका अर्न कितना कर रहा था, तो 200 रुपये उसका अर्न कर रहा था, अब कितना होने लगा, 300 होने लगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो एक व्यक्ति है वो 50% की वृद्धि हो गई। आपको वृद्धि समझ में आ रही है, जो इंक्रीज आपको समझ में आ रहा है कि जो परसेंटेज इंक्रीज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और देखते हैं इसी पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ जाती हैं। एकदम आराम से, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में जुड़िए। और एक होता है ना कि परमानेंट मेंबर बनिए, परमानेंट स्टूडेंट बनिए। और एक दिन के देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब भी हमारा वीडियो आता है उस वीडियो को पूरा वॉच करिए और विथ रफ कॉपी, बिना यदि रफ कॉपी के यदि लेकर के बैठे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात करते हैं, राम है, और राम को क्या हुआ कि राम कि जो पिताजी थे, अब राम के पिताजी हैं, राम पढ़ने जाता है, तो उसके पिताजी क्या हुआ, जब राम कक्षा 5 में पढ़ता था, जब ये क्लास 5 में पढ़ता था, जब ये क्लास 5 में पढ़ता था, तो इसके पापा इसको 10 रुपया दिया करते थे। कितने रुपये देते थे, 10 रुपये देते थे। लेकिन जब ये क्लास 8 में गया, तो बोला यार प्रॉब्लम है, जब मैं 5 में था तो मैं 5 रुपये मिलते थे, 10 रुपये मिलते थे, अब मैं बड़ा हो गया, सैलरी भी बढ़नी चाहिए, उसकी पॉकेट खर्च भी बढ़नी चाहिए। तो क्या हुआ, अब उसकी पिताजी क्या करने लगे, 15 रुपये देने लगे। ठीक है, अब इसका देखा गया और कोई आया मैथ का टीचर है, बोला कि अच्छा बताओ, मैथ पढ़ाने आया, बोला कि कितने प्रतिशत की वृद्धि कर पाए तुम। तो चीज़ें क्या है, एकदम समझ में आनी, एकदम स्मूथली एकदम समझ में आएगी आपको। बस आप जुड़िए, निश्चित रूप से बता रहा हूँ, जुड़िए, गारंटी बता रहा हूँ। यदि आपको मैथ ना सिखा दिया ना, फिर उसके बाद जो कहिएगा वो हार जाएंगे। लेकिन आपको ईमानदारी से जुड़ना होगा और अपनी प्रॉब्लम को बताना होगा। यदि आप हमसे रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर, इस डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सअप का भी मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, जुड़िए जरूर। अब यहाँ पे देखिए, पहले 10 रुपये मिलता था, अब उसे कितना मिलने लगा, 15 रुपये मिलने लगा। और मैं आपसे पूछूँ, बताओ कितना रुपये ज़्यादा मिल रहा है, मतलब रुपया में कितना वृद्धि हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ, 5 रुपये का वृद्धि हुआ। कितना हुआ है, 5 रुपये की वृद्धि हुई है। तो बस वही बात है, वृद्धि पूछा है ना, प्रतिशत वृद्धि पूछे तो वृद्धि हुई कितने की, तो 5 रुपये की हुई। और कितने पर हुई, किस पर हुई, तो पहले 10 मिलता था, 15 मिलने लगा, तो पहले 10 पर हुई। और आपको भी पता है फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। बात क्लियर है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और क्या होगा, फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 50% हो जाएगा। बात समझ में आपको आ रही है। ये कह सकता हूँ जो स्टूडेंट है, मतलब जो राम है, उसकी जो पॉकेट खर्च में 50% की वृद्धि हो गई। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर देखिए, इससे आसान और इससे मेरे को नहीं लगता कि इतना चीज़ों को समझ दे करके कोई समझाएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ एकदम नहीं आती है, तो आप कभी भी मेरे वीडियो में और उन वीडियो में अंतर देख लीजिएगा कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। आपको ना समझा दिया, जड़ से ना सिखा दिया, तो उसके बाद कहिएगा, ये गारंटी हमारी आपसे। देखिए दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, हम समझते हैं। चलिए, ये आज क्या हो रहा था, मैं अक्सर में ये रियलिटी बता रहा हूँ कि जब हम पहले क्या करते थे, एक जो लिखो फिको एक पेन आता था, तो पहले शायद 2.5 रुपये में मिल जाता था, 3 रुपये में मिल जाता था। जो पहले जो पेन मिलता था वो 3 रुपये का मिलता था, प्राइस 3 रुपये थी। कितने रुपये थे, 3 रुपये थे। लेकिन अब उसी पेन को खरीदेंगे तो वही पेन सेम 5 रुपये का मिलने लगा।
उस समय 3 की मिलती थी और 5 के पेन मिलने लगा। तो कोई भी आप बताओ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है कोई भी पूछ सकता है, आपके घर वाले भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले 3 रुपए के मिलता था, अब 5 रुपए के मिलने लगा। कितने का अंतर है? देखो 3 से 5 का अंतर कितना है? 2 रुपए का अंतर है। मतलब बढ़ा कितना रुपया? 2 रुपया बढ़ गया। और इसका जब प्रतिशत निकालना आपको होगा तो क्या आप करेंगे कि 3 रुपए पर 2 रुपये वृद्धि होगा, तब 3 बेस क्या है हमारा 3। एक बात हमेशा याद रखिए, किस पर बढ़ रहा है, पहले था कितना। यदि पहले का आपको नहीं पता चल पाएगा तो कभी भी प्रतिशत वृद्धि आप निकाल ही नहीं पाइएगा। तो 3 रुपए की वृद्धि हुआ, सॉरी 3 रुपये पहले था, वृद्धि कितने का हुआ? 2 रुपये का हुआ। ये हमारा क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा? 100 से गुणा किया जाता है। यही बात याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए क्या होगा इसको, ये क्या 3 से डिविजिबल है? कभी नहीं है। और साथ में 3 के जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट, यदि 3 से मुझे पता करना होगा कि कौन कौन सा नंबर क्या होगा कि जो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से जैसे मान लो 5 और 4 लिखा मैंने, तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हमारा है? 9 आ गया। क्या 3 से 9 डिवाइड है? तो बोलोगे हाँ डिवाइड है। तो कह सकते हैं जो ये 54 भी जो हमारा क्या होगा वह 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। मतलब सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं तो ये देखिए कभी डिवाइड है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से 100 को गुणा किया तो 200 हमारा हो गया, और 200 बटे के 3 हमने कर दिया। अब यदि इसको डिवाइड करें तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 कैरी बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा फिर यहाँ पे 20 होगा, फिर 3 छक 18, 2 बटे के 3 प्रतिशत। ठीक है, यदि चाहें तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं। और ये 66 सही 2/3 कहाँ से आया, यदि ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में करिए कि इसको भी एक्सप्लेन करिए, तो आपको अगले वीडियो में ये भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जाहिर सी बात गारंटी बता रहा हूँ, यदि आप बस मैं एक रिक्वेस्ट आपसे एक ही करूँगा, जुड़िए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न को अपने भेजिए, और हम भी क्या करेंगे आपको प्रैक्टिस के रूप में और आपको प्रश्न भेजेंगे। और ये मत समझिएगा कि छोटा सा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, रियलिटी बात है, आपको आ रही तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। कोई वैसे स्टूडेंट की हमें आवश्यकता नहीं है जो बहुत ओवर स्मार्ट बनता है। हमें बेसिक से मतलब है और हम बेसिक को ही सिखाने आए हैं। और एक बात हम चैलेंज हमारा है कि हमें ऐसे बहुत से स्टूडेंट बनाने जिसको बेसिक आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, चलते हैं अपने अगली चीज़ों पर, अगले प्रश्न पर। कुछ इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे जब तक 25-30 एग्जाम्पल ना हो जाए। एग्जाम्पल्स ही तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही नहीं आएगा तो फिर मतलब ही किसी चीज़ों को आने का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वृद्धि थी तो यहाँ पे कमी भी समझेंगे, यहाँ पर कमी भी समझ लिया जाएगा, दोनों के एक साथ ही। ठीक है, और एक चीज़ में मैथ पढ़ाता तो थोड़ी मात्रा हमारी इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ा बस उसके लिए सॉरी यदि गलत हो जाए तो। अब एक देखिए मान चलिए मैं हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं किसी स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे इतना पेमेंट मिलता था। सोच सकते हैं ये रियलिटी है कि झूठ है पता नहीं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते होंगे। और फिर उसी स्कूल में मैंने कुछ ही समय बाद मेरे को इतना ही मिलना स्टार्ट हो गया, कुछ ही समय बाद। अब मैंने बोला कि यार कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ का अंतर पहले देखा। पहली चीज़ देखिए वृद्धि कितने को हुई। इसमें 2 टाइप्स का प्रश्न पूछता हूँ, मैं दोनों एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, एक प्रश्न ये बनता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि 3000 रुपये 6000 रुपये का कितना प्रतिशत है। 2 प्रश्न बनना, ध्यान दीजिएगा दोनों पर, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 3000 6000 का कितना प्रतिशत है, बात ध्यान समझिएगा। और 6000 3000 का कितना प्रतिशत है, या फिर 3000 से 6000 हुआ तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन सब में क्या होगा, अंतर होगा। तो मैं देखूंगा तो जो अंतर कितने का है, तो डायरेक्ट 2 गुने का अंतर आया। कितना आया, डायरेक्ट 2 गुने का अंतर है। मतलब जो सैलरी जो बढ़ गई 3000 हमारी इंक्रीज हो गई। और हमें जब प्रतिशत निकालना है, जब हमें प्रतिशत निकालना है इसका, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो लिखेंगे पहले नॉमिनेटर में जितने रुपए की वृद्धि हुई है। बात याद रखिए, जितने रुपए की वृद्धि होगी उसे हम ऊपर लिखेंगे, जितने रुपए की वृद्धि होगी उसे हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। और पहले कितना था उसे हमेशा नीचे लिखेंगे, मतलब 3000 हमेशा नीचे लिखिएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना पहले था उसे हमेशा नीचे लिखना है। और कितने रुपए की वृद्धि हुई या कमी हुई उसे हमेशा क्या लिखना है, नॉमिनेटर में लिखना है। और इससे क्या करना है, जब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो भैया 100 से गुणा तो करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए आप अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, करना तो पड़ेगा। चाहे रो के करिए चाहे गा के करिए, प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3000 से 3000 कटा, मैं डायरेक्ट क्या लिखा, 100% की वृद्धि हुई।
ये बात आपको समझ में आ रही है? 3,000 से 3,000 रुपये कट गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 100% की वृद्धि हुई। साफ साफ यदि आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप एक कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट, जिससे कि हमें क्या हो सके, मोटिवेशन मिल सके। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, जितना भी लोग देख रहे हैं, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ और जैसा भी व्यू आ रहा है, जैसा भी वॉच आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार रिक्वेस्ट उनसे है, एक बार लाइक और एक अपना कमेंट जरूर करें और एक अपने नाम के साथ बताएं कौन कौन हमारे वीडियो को और कहाँ से देख रहा है। ज़रूर अपने स्थान का नाम और अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक्स पर। यदि देखा जाए इसी को, दूसरा प्रश्न क्या होगा? 3,000 6,000 का। यदि देखो 3,000 6,000 रुपए का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? बात समझ। 3,000 6,000 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब का की बात बोले तो जितना रुपए बोलेगा मैं तुम्हारे का कितना प्रतिशत हूँ, तो मैं हमेशा नॉमिनेटर में रहूँगा, तुम हमेशा डिनोमिनेटर में रहोगे। ठीक है, तो ये याद हमेशा रखिएगा। तो 3,000 6,000 का मतलब तुलना अपना 6,000 से कर रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये 6,000 से कर रहा है, ये हमारा क्या बन गया? फ्रैक्शन। और आपको याद होगा कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में जाने के लिए, परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्लियर है बात आपको? यदि इतना पता होगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा और 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आता है, तो 3 1/2 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आता, वहाँ पे 1 होता है, और जब 2 को जब काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? वो 50% आएगा। ये बात आप समझ में आ रहा है आपको? तो एक बात आप कह सकते हैं, जो 3,000 रुपया है वो 6,000 का 50% है। ये भी स्टेटमेंट आपका बन सकता है और इस पर आपको प्रश्न भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब जो 3,000 6,000 का 50% है, तो एक चीज़ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x 6,000 का, x जो है वो 6,000 का 50% है, तो x का मान बता। ये भी पूछ सकता है, ये कुछ भी आपको डाटा दे सकता है, तो ये प्रश्न को पूछ सकता है। ये आप तैयार रखिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि हमारा पढ़ाना पूरे यूट्यूब पर डिफरेंस है, मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको एक होम ट्यूटर आपको एक्सप्लेन करता, उस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और एक बात गारंटी देता हूँ, आप हमसे मिनिमम 6 महीने जुड़ के देखिए। यदि आपके मैथ में इंप्रूवमेंट ना ला पाया तो फिर कहिएगा, लेकिन आपको हमारे साथ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कुछ कमी पर, कुछ इंक्रीज पर, कुछ डिक्रीज, दोनों पर प्रश्न करते हैं। और जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक इस वीडियो में रुके रहिएगा। और यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए कंफर्टेबल है या फिर प्रॉफिटेबल है, तो अब जरूर इसको आप प्लेलिस्ट को आप अपने क्या करिएगा कि मोबाइल में ऐड करके डेली प्लीज़ रिक्वेस्ट वॉच करिए। चलते देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स को। अब कमी और इंक्रीज दोनों पे चलेंगे। पहले कुछ कमी को देख लेते हैं। अब देखिए, सपोज एक नाम के व्यक्ति था और क्या हुआ कि ये जॉब करता था। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ये नाम के व्यक्ति था, समझ लीजिए कहीं भी स्कूल में पढ़ाता था। अब हुआ क्या कि यार जो भी बच्चों या उसको समझ नहीं आता था, बच्चों को उसका पढ़ाना समझ नहीं आता था, तो बच्चे उसके कंप्लेन किए। कंप्लेन करने पे क्या हुआ, प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है स्कूल से निकाल दिया जाता है। कि उसने बोला कि ऐसा मत करिए, मुझे छोटे बच्चों में लगा दीजिए। लेकिन छोटे बच्चों में पढ़ाएंगे मतलब सैलरी भी कम। तो यदि पहले इसे 100 रुपये मिलता था, यदि इसे 100 रुपये मिलता था, तो बाद में कितना मिलने लगा, इसे 70 रुपये मिलने लगे। तो ये देखा गया यार, पहले 100 रुपये कमाता था, अब 70 रुपये कमाने लगा। तो कहीं ना कहीं प्रतिशत में कमी आई, इसके संख्या में कहीं ना कहीं कमी आई। तो यदि रुपया में देखा जाए इसी चीज़ को, यदि दोनों में देखा जाए तो अंतर कितने का है, तो 30 रुपये का अंतर है। पहले से अब के अंतर में रुपया कितना अंतर है, 30 रुपये का अंतर है। तो अब कह सकते हैं चीज़ को 30 रुपये का अंतर है। बोले कितने पर आया, तो पहले था कितना, तो पहले था 100 रुपया था,
ये याद रखिएगा। और क्या करिएगा, जब भी फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाने को हो तो कुछ नहीं, बस एक तो 100 से गुणा करवा दीजिएगा, तुरंत क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, 30% लगेगा। सीधे हम कह सकते हैं कि भैया बेचारे का 30% सैलरी डिक्रीज कर दी गई, बेचारे का क्या हुआ, उसका खर्चा गड़बड़ा गया। और जब खर्चा गड़बड़ा जाएगा तो क्या करेगा भैया, अपने जो खर्च में, जो अपने घर के जो खर्च में क्या करेगा, कुछ ना कुछ कमी लाएगा। तो इस पर भी प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का इनकम को 30% से कम कर दिया जाए तो उसकी जो खर्च को मतलब कि उसका गड़बड़ भी ना हो और उसका खर्च भी चल जाए तो कितने चीज़ों को कम करना चाहिए। तो ऐसा भी प्रश्न आएगा, देखेंगे कल। और बहुत दिन इसमें हमको नहीं कि आपको सिखाऊंगा, लंबा चलेगा ऐसा कुछ नहीं, इसमें कम से कम प्रतिशत को पढ़ाऊंगा 15-20 दिन, इतना मैं जान ली। 15-20 क्लास जब तक नहीं हो तब तक यही पढ़ाता रहूँगा। देखिए अब बात करते हैं इसी पे 2 प्रश्न की बात करते हैं, ये वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि यहाँ पे कमी हमने देखा, और एक चीज़ एक और देखते हैं। ये नाम का राम था ये, और राम क्या किया कि एक किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। अब उसकी जो वहाँ की सैलरी थी वो 12,000 रुपये थी। यह बड़ा प्रश्न था, 12,000 रुपये पा रहा था। अब 12,000 से क्या हुआ कि उसके अकाउंट में कट गया, पैसा आया और किसी न किसी कारणवश कट कर 10,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये हो गया, ये 10,000 रुपये हो गया, 12,000 से 10,000 रुपये हो गया। तो बोला गया कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई उसके अकाउंट में, या जो भी उसके अमाउंट में जो भी कितने प्रतिशत कमी थी। 12,000 से 10,000 का होना मतलब कि 2,000 की कमी होना, 2,000 की कमी होना। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करवा रहा हूँ और आपको याद हो जानी चाहिए, सपने में भी आपको आना चाहिए कि जब अभी कमी हो और कितने की कमी हो रही है तो उसे नॉमिनेटर में करना है, जितने की कमी हो रही है उसे नॉमिनेटर में हो करना है, और जितना पहले था उसको हमेशा डिनोमिनेटर में करना है। कि हमें पता तो वही करना है ना, 12,000 रुपये था। और अच्छे से पता है कि प्रतिशत को या प्रतिशत में आने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। और आपको भी पता होगा, अच्छे से आपको पता होगा, जब भी आप मामा के घर, दीदी के घर जाते हैं तो बढ़िया कपड़ा पहन करके जाते हैं। तो जैसे कि बढ़िया कपड़ा पहन के जाते हैं ना, तो यो कहता है कि प्रतिशत हमारे में अंदर आने के लिए, हमें अपनी तरह दिखने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। हर चीज़ का आपको प्राइस देना होता है, मूल्य देना होता है, तो इसमें भी आपको देना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए 3 0 से 3 0 कटा, क्लियर है बात, 3 0 से 3 0 कटे। यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगाया है कि ये कमी हो रही है, और आंसर आपको माइनस में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का का जो पैसा जो राम था इसका सैलरी में कमी हुई है या फिर वृद्धि हुई है। ये बात आप ध्यान थोड़ा रखिएगा, ठीक है। यदि ध्यान नहीं रखिएगा तो मैथ कैसे सीखिएगा, ये बताइए। सीखना है, पढ़ना है तो मैथ आपको सीखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, झाइएगा मत, भागिएगा मत, वरना क्या होगा कि आपको रात के सपनों में मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैथ तो पढ़ाना ही है। यदि जुड़े रहें तो आपको मैथ तो सीखना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 12 बचा, ऊपर 2 बचा, क्या कर सकते, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 है और माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या है, 100 है। अब बताइए 2 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 2 3 जा 6 और 2 के टेबल में ये 50 टाइम्स में आता है। और इसको जब 2 से काटेंगे, इसको सही कर रहा हूँ ना, 2 के पहाड़े में सॉरी ये 3 होगा। मैथ यही है, तनी से दिमाग हटा फिसल जाएगा। क्या होगा, 50/3 आया, और आराम से 50/3% आप यहीं पे कह दीजिए, या फिर कहिए कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर डेसिमल में चाहिए, जैसा कहिए आपको मिल जाएगा। 3 एक कम 3 3 दूने 6, 2 बार कम हो जाएगा, 2 बचा। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 हो गया, सॉरी 20 हो गया, 3 6 18 और 2/3, ये हमारा क्या होगा, प्रतिशत हो जाएगा। क्या तो मैं कह सकता हूँ कि जो इस जो राम का जो सैलरी था, जो बैंक में आने के बाद कितना, 18 सही 2/3% क्या हो गया, कम हो गया। बात आपको समझ में आ रही है। तो इसी के साथ आप हमको एक थंब दीजिए इस वीडियो के बाद। अपना थंब नहीं देना है, वीडियो में एक होता है ना कि जो थंब की तरह दिखता है, उसको दबाना है। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को जरूर देना है, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन ख़राब कर रहा हूँ, हमें भी तो पता चलना चाहिए। और हमें वीडियो कंटिन्यू रखना चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी मतलब मेरी आपको ज़रूरत है या नहीं है। और मैं झूठा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा था, कोई मतलब नहीं है करने का, तो ज़रूर आप इस वीडियो में कमेंट जरूर देते रहिएगा। कमेंट नहीं दीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, साफ का सीधी बात है। क्योंकि हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और कमेंट को पढ़ने के बाद ही हमें मन करता है चलो वीडियो बना लेते हैं। और ना हमको का पढ़िए रात को जग करके वीडियो बनाने का, हम भी अपना काम कर लेते हैं। और हम भी क्या है कि इसको स्टार्ट जब किया ना, तो हमने भी बड़ा कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया है और अपने कैरियर को दाव पे लगा करके स्टार्ट किया है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, या तो सक्सेस मिलेगा या तो कुछ सीखने को मिलेगा। बस मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट किया तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे, मेरे को करना था, लेकिन हमने सोचा कि चलो
कर लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, क्या पता कुछ हो। तो ये जो हमारा जो करियर है, जो हमारा आपके हाथों में है, तो जैसा भी यदि दिख रहा हो अब ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए एक और समझते हैं, कमी पर और इन वृद्धि पर दोनों समझते हैं। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर कमी, एक मान चलिए श्याम नाम का व्यक्ति है, श्याम नाम का, ठीक है, और श्याम नाम की व्यक्ति है, और इसके एक लास्ट क्वेश्चन इस पर मैं समझा रहा हूँ, कमी और वृद्धि दोनों पर। इसकी जो पहले इसकी जो घर की जो इनकम थी, या फिर खर्च की बात करते हैं, जो श्याम के घर के खर्च, जो घर के खर्च की बात करते हैं, घर के खर्च के, श्याम के घर का जो खर्च है, जो खर्च हमारा इसका है, पहले बढ़िया बढ़िया खाना खाता होगा, तो पहले जो खर्च था वो पहले 5,000 रुपये था, 5,000 रुपये था। अब जो खर्च जो घट कर वो कितना हो गया, वह 3,000 रुपये हो गया। मतलब कहीं ना कहीं सोच रहा होगा यार, पहले ये था, पहले ये था, और ये अब ये हो गया। पहले से 5,000 खर्च होता था, उसकी एस्टिमेटर का बढ़ा जाता था, तो सोचा यार कैसे से वो मैनेज किया जाए, तो 2,000 रुपये कम कर दिया पहले से खर्च। तो पूछा कि बताओ कितने प्रतिशत खर्च को आपने क्या किया, कम कर दिया, डिक्रीज कितने प्रतिशत खर्च को किया आपने। तो देखेंगे पहले 5,000 करता था, तो अंतर कितने का है, 2,000 रुपये का है। यही ना 2,000 का अंतर है, यही 2,000 रुपये खर्चा और करने लगे तो बराबर हो जाता, लेकिन कम कितना कर दिया, 2,000 रुपये खर्चा कम कर दिया, मतलब बचाना स्टार्ट किया। तो समझदारी इस व्यक्ति के अंदर आ गई थी, देखा कि अगर काम गड़बड़ा जाएगा हमारा, तो 2,000 रुपये बचाना स्टार्ट कर दिया। और 2,000 बहुत रुपया होता है, ऐसा मत समझिएगा, पैसे को कीमत तो समझिएगा, मैं यही कहूँगा आपको, पैसे की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। तो बार बार कहता हूँ, जितना कमी करे उससे नॉमिनेटर में, अच्छा हिंदी में कहते हैं अंश में। एक ट्रेंड चला है सीबीएसई बोर्ड वाला कि बहुत लोग हर चीज़ को इंग्लिश में पढ़ता है, और जो इंग्लिश में पढ़ाता है ना बड़ा, उसको तेज लोग समझता है, पर कितना कौन कितना तेज वो सबको पता होता है। तो 2,000 रुपया यही तो हमारा कम या बेसी हो रहा है, और कितने पर हो रहा है, तो पहले 5,000 करता था ना, तो 5,000 कर दिया यहाँ पे, और प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आपको होता है ना कि शादी में जाना है तो कोट बेल्ट टाई लगा कर जाते हैं, वो इसी तरीके से फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना होगा ना, तो इसे करिएगा। और जैसे ही शादी से घर आते हैं तो फिर खोल खाल कर आते हैं ना, तो वही चीज़ है, फिर से इसमें आने के लिए ना 100 से भाग दे देंगे। चीज़ें वही है, बस समझने का फेर है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बात क्लियर है। और इस 5 से कटा 10 दूरी बार में, 5 दूनी 10, 1 जीरो लग गया 20। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 दूनी के 40, कितना हमारा प्रतिशत आ गया, 40% आ गया। मतलब जो श्याम था अपने घर के खर्च में 40% की कमी कर दिया। पहले 5,000 रुपये करता था, तो ताव से लोग का सुबह सुबह ब्रेड खाता था, सुबह सुबह पारोटी खाता था चाय के साथ। अब क्या हुआ, वही चाय पारोटी बंद करवा दिया, ना रहेगा चाय और ना लोग खाएगा पारोटी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, समझ में आपको आ रहा है। ये क्या था, कमी पर था। लेकिन एक और व्यक्ति था राम नाम का, दोनों पटीदार थे। और पटीदारी आज के ज़माने में किसी को कोई अपना नहीं है। आप देखिएगा ऐसे बहुत कम लोग घर मिलेगा जो कि आपको 4 बाई 5 बाई 7 कभी रहते हो, वरना हमें तो वैसा घर नहीं देखने को मिलता है। वैसा कुछ ही घर देखते हैं, और जो ऐसा घर है ना उस स्वर्ग से कहीं कम नहीं है, और यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नर्क है। लेकिन लोगों को आज क्या है कि लोग अपने खुशी से खुश नहीं है, लोगों को दूसरे से क्या है परेशान है, कैसे खुश है, कैसे कह रहा है, कैसे अपना काम कर रहा है, लोगों को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जीते हैं अपने मत से, जो करेंगे बस इतना है, कर रहे हैं, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, कुछ सोचना नहीं है, जो किस्मत में लिखा होगा मिलेगा। बस हम क्या एक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए राम नाम का व्यक्ति था, ये क्या हुआ, ये अपने पहले खर्च करता था 10,000 रुपये खर्च करता था। अब उसको लगा कि यार AC वेसी लगा लेते हैं, पहले खर्च करता था, लेकिन AC लगाया तब यह खर्च उसका बढ़ गया। सीधे भाई बिजली बिल तो जरूर आएगा ना, तो पहले क्या 13,000 रुपये आने लगा, बिजली बिल इसका 13,000 रुपये आने लगे, और इसका खर्चा बढ़ गया। इस व्यक्ति का खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। तो खर्चा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से मैनेज तो करेगा ही व्यक्ति। तो जब मैनेज किससे करेगा, तो देखा कितने प्रतिशत, कोई पूछ दिया बताओ कितने प्रतिशत का खर्चा बढ़ा दिया जी, तो तुमको क्या लगा 3,000 रुपये बढ़ गया है, 3,000 रुपये बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, तो 3,000 रुपये जो बढ़ा है वह 10,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये लग होता था ना, अब कितना हो गया, इतना। तो सीधी सी बात है, तो सपना में आपको आता होगा कि फ्रैक्शन में प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया हमने, और 1 जीरो बचा, यहाँ पे कर दिया। बच्चा का कुछ नहीं, यहाँ पे घंटा, यहाँ मतलब 1 बचा, घंटा नहीं बचा, 1 बचा। तो 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे 3 के गुणा 10 में करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 30, यहाँ पे 30% कि क्या कर दिया व्यक्ति ने, इंक्रीज कर दिया, वृद्धि कर दिया। क्यों, ये राम ने। देखिए इसी से एक मिलता जुलता एक प्रश्न आता है जो वृद्धि पर ही होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखने बहुत काम आएगा। तो चलते हैं उसी पर।
प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट डिलीवर करने का। मैं धीरे धीरे बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक छोटे से बच्चों को भी समझ में आ सके। हमारा लक्ष्य यही है कि एक कक्षा 5 में पढ़ता हुआ व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ सके, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। और हमें किसी को पढ़ें या फिर बहुत तेज़ को हमें नहीं पढ़ाना है, नहीं समझाना है। जिसको एकदम कुछ नहीं आता हमें उसे पढ़ाना है, और जब तक मैं उसे सिखा ना दूँ, ये चैलेंज हमारी है। बस आप ईमानदारी सबसे जुड़िए, और अगर सिखा ना दिया तो कहिएगा कि फिर आपको किस टीचर से पाला पड़ा है। गारंटी से कहीं से रहिएगा, बस आप हमसे कांटेक्ट में आइए, और सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। और डेली आपको जो मैं होमवर्क दूंगा आपको करके दिखाना पड़ेगा, और आपको ग्रुप में सेंड करना पड़ेगा। और मैं डेली आपको बताऊंगा कि आपकी कमी क्या है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना, ये टोटल बात समझाऊंगा। यदि आपको जुड़ना है तो ज़रूर आप हमसे जुड़िए, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जितना आपको होम ट्यूशन में नहीं मिलता उससे कहीं ज़्यादा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और ऑन द स्पॉट मिलेगा। देखिए, एक था व्यक्ति, यहाँ पे अब बात करते हैं मस्त सा क्वेश्चन, ये जो कि बहुत पॉपुलर प्रश्न मैं कहूँगा इसको। देखिए ए बी यहाँ पर थे, मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन लूँगा इसी पर। एक था, यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, एक राम नाम का था, एक श्याम नाम का था। अच्छा, एक चीज़ मैं देखा हूँ कि न जाने पता नहीं कौन सा प्यार है राम श्याम से, लेकिन ट्रेंड को बदलते मैथ वाला जो प्रश्न बनाता है ना, वो क्वेश्चन वो बदल रहा है। अब नाम भी देता है एकदम रोनी टोनी, एकदम नए जमाने का नाम देता है। पहले का नाम था राम श्याम मोहन, ये 3 नाम बहुत जैसे लगता था कि जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता टीचर दिखाई दे, ये पक्का बोलता था राम खाना खाता है, श्याम खेलने जाता है, या फिर राम की आय इतनी है, फलानी का इतनी है। राम श्याम जरूर आता था, मोहन 3 को बड़ा नाम आता था। और इंग्लिश में जब ग्रामर पढ़ते तो राधा सीता गीता बड़े आता था। तो इसको हमने देखा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आपको भी लगता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सही है कि नहीं सही है। लेकिन अब जो ट्रेंड बदला है, नामों बदल कर नया नया देता है एकदम। लोग नाम भी तो अच्छा अच्छा रखता है एकदम, जैसे टोनी होगा, और लोग कुत्तों का नाम भी बड़ा बढ़िया बढ़िया रखता है। शायद आपका भी उतना अच्छा नाम नहीं हो, ठीक है। तो आपका भी कुछ स्पेशल नाम है तो ज़रूर आप उस नाम को ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति, छोटा से मैं एग्जांपल्स लूँगा, ये जो 500 रुपये कमा रहा है, और बी जो कर रहा है वो 700 रुपये कमा रहा है। समझिएगा बड़ा ध्यान से, इसमें 2 तरीक़ों का प्रश्न है, और शब्दों का खेल इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया शब्दों का खेल है। प्रश्न में 2 लिखूंगा। पहला, ए की आय, ये दोनों की इनकम है, ध्यान रखिएगा, ये आय है। आय मतलब समझ रहे ना, जो आने वाला पैसा, आय जो आने वाला पैसा, व्यय जो खर्चा हो गया, और से आना, आता का है पैसा ना आता है, और इसके आने से बड़ा लोग खुश होता है, ठीक है। ये ए का आय है, बी का है, लेकिन प्रश्न बना कैसे बोलिएगा। ए की आय, ए की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। देखिएगा, ए की आय मतलब ये भैया है फलाने आदमी जो 500 रुपये कमाता है, ए की आय। बी की आय से मतलब इससे, ये एरो ध्यान दीजिएगा, तुलना ए की बी से हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुलना ए की बी से हो रही है। तो यहाँ पे जो आय पूछा है, प्रतिशत पूछा, कितना अधिक है, तो याद तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि हमने कितना एग्जाम्पल आपको बताया। तो कितना अधिक है, तो 200 रुपये अधिक है। लेकिन क्या पूछा है भैया, पैसा में तो नहीं बताना है, पूछा यहाँ पे प्रतिशत में बताना है। तो बोले काहे घबरा रहे, हम जरूर इसको भी बताएंगे। तो क्या हुआ, 200 रुपया, ये बढ़ा तो यही है ना, किस पर बढ़ा है, तो 500 रुपये पर बढ़ा है। ये तो फ्रैक्शन बन गया। तो तूने बोला ये 200 बटे के 500, बोले ये प्रतिशत में चाहिए, तो बोले कोई बात नहीं, इंतजार करिए, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 5 को 20 कर दिया, क्या आ गया हमारा 40% आ गया। क्या आ गया, 40% आ गया। क्या हुआ, अब एक क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ अधिक है, लेकिन कब वो अधिक होगा, कभी नहीं अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही कम दिख रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है, ये होगा कम है। तो ये 200 रुपया क्या है, कम है। रुपया में 200 और फ्रैक्शन में 200 बटे के 500 दिकाटेंगे तो 2/5 आएगा, और यही प्रतिशत में 40% कम है। लेकिन यह प्रश्न बदलेगा, यदि अपनी यही प्रश्न को बदलेगा और बोलेगा प्रश्न क्या, कि बी की आय ए की आय से, मतलब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे कम निकाला हमने, 40% कम है। लेकिन यही प्रश्न कन्वर्ट करता तो यहाँ पे क्या कहता, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कुछ नहीं करना, एकदम आंख बंद करके सोचिए, और उसके बाद आंख खोल के लिखिएगा, कि आंख खोल के लिखेंगे तब ना काम होगा,
ठीक है, तो ये प्रश्न को मैं इरेज कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर से लिख रहा हूँ दोबारा। ठीक है, ये प्रश्न को गियर को बदला, शब्द को बदला और आप भी बदल जाएंगे तुरंत 1 मिनट में। क्योंकि तो बी की आय, बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसने बोला रुको थोड़ा, 2 मिनट में हम आपको बताते हैं कितना अधिक है। तो ये कहा कि पढ़ा तो हमी से था ना, पता था उसको कितना अधिक है, तो 200 अधिक है। कम कितना था, 200 कम था। लेकिन तुलना किससे की जाएगी, जिससे हम तुलना करते हैं। आपको ये बात याद हो जाना चाहिए। यदि हम आपसे तुलना करेंगे तो आपकी आय नीचे होगी, यदि आप हमसे तुलना करेंगे तो मेरी आय नीचे हो जाएगी, यदि आप फलाने से तुलना करेंगे तो फलाने की आय नीचे हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 200 मैंने यहाँ पे लिख दिया और किससे तुलना की जा रही है, अपनी जो आय ये था वह तुलना किससे कर रहा है। शायद मैं उसमें प्रश्न को गलती किया था, प्रश्न मेरा सही था, ये हिंदी वाला गलत था। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसको मैं गलती किया था कि तुलना हमने किया था, यहाँ पे क्या था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय, तो बी की आय ए से तुलना कर रहा है, तो नीचे ए से तो ए का यहाँ पे इनकम हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से कटेगा और 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा, तो ये 40% अधिक आएगा। हमने हिंदी मेरा सही था, हमने क्या किया था उस बस वही थोड़ा सुधार लेना चाहिए था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन जितना हमारा 40% अधिक होगा, ये बी ए से 40% अधिक होगा। लेकिन वहीं पर जो हमारा था तुलना, हम बस ध्यान हमारा थोड़ा सा भटक गया। ठीक है, यहाँ पर जो यदि ए बी से कितना कम था तो ए बी से कितना कम था, तो 700 यहाँ पे नीचे आ जाता और 200 यहाँ पे यहीं पे होता और गुणे 100 कर देता, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे 7 दूनी के 14 हुआ, 7 दूनी के 14, 6 बचा 60, 7 बटे 56 और 4 बटे के 7। ये क्या था, ये कम था, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, दिल से सॉरी, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया कि हमने जो तुलना, एक बात याद रखिए, जिससे तुलना करता हूँ हमेशा नॉमिनेटर में होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और मेरे को हो सकता है तो मैं एडिट भी कर दूंगा, क्रॉप कर दूंगा, उसको हटा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन को लेते हैं। राम की आय जो है वह 1000 रुपये है, 1000 रुपये है। मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको भी क्या अच्छा दिखाई दे, क्योंकि हम भी प्रयास यही कर रहे हैं कि मोबाइल तो मेरा अच्छा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ अच्छा करने का। ये 1000 कमाता है, ये 1200 रुपये कमा रहा है, ये 1200 रुपये कमा रहा है। अब करते हैं राम की आय। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राम की आय, राम की आय, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से, आय से राम की आय, राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना प्रतिशत कम है, तो राम की आय, ये राम का भैया इनकम है और ये श्याम का इनकम है। तो राम की आय श्याम की, तुलना राम अपना श्याम से कर रहा है, तुलना कौन कर, राम श्याम से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कितना कम है, तो 200 रुपया कम है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। 200 रुपया कम है, तो भैया 200 रुपया कम है, 200 रुपये ज़्यादा भी है। ये राम श्याम से 200 रुपया कम है, तो श्याम राम से 200 रुपये ज़्यादा। पैसा में इक्वल रहेगा, लेकिन प्रतिशत में इक्वल नहीं होगा। काहे नहीं इक्वल होगा, तुलना करते हैं। यदि हम आपसे तुलना करेंगे तो आपकी आय नीचे होगी, यदि आप हमसे तुलना करिएगा तो मेरी आय नीचे होगी। ये बात याद रखिएगा, सीधी सी बात है। जिससे तुलना वो नीचे जाएगा, मतलब जो अपने आप को बड़ा मालिक बनेगा ना, जो बताएगा कि तुम बेसी हो, वो बेसी है, वो हमेशा नीचे रहेगा। ये बात याद रखिएगा। इसलिए आप होशियार मत बनिएगा, आप अपना हमेशा काम निकालिएगा। आपको आना चाहिए, ज़्यादा नेतागिरी के चक्कर में नहीं पड़ना, पढ़ाई करना तो नेता नहीं बनने का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 200 रुपये का अंतर आ रहा है, अंतर को हमेशा नॉमिनेटर में लिखना है। राम किया है श्याम से, श्याम से तुलना कर रहा है, तो भैया श्याम तो नीचे जाओगे ना, तो बोलेगा काहे नहीं जाएंगे, तुलना तो यही करवा रहा है ना। इसी की बेस पे इसको पता करना है कि कितना कम है। तो देखो 200 रुपये से 200 रुपये कट गया, सॉरी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 के पहाड़े में जो 12 तो 6 बार में आता है। बात क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं आता, 1 है, 2 3 6 और 2 5 50, क्या गया हमारा 50/3 आ गया, 50/3 आ गया। तो इसको जब काटेंगे तो 3 6 18, यहाँ पे क्या हो, 3 एकम 3, इसको 2 3 6 18, 2/3%। ये क्या था, राम श्याम से कम था, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 16 सही 2/3% क्या है, कम है। लेकिन यही प्रश्न बदलता कि श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक है, तो तुरंत सेम क्या होता कि देखिए यहाँ पे 200 रुपये अधिक है, जाहिर सी बात है। और किससे, तो राम से, तो राम की आय यहाँ पर हो जाएगी। और प्रतिशत में जाना है तो भैया 100 से गुणा करना, ये बतिया तो ये रटा ही गया होगा। प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए।
रो कर करिए, चगा कर करिए, करना तो पड़ेगा ही आपको। तो यहाँ पे क्या 3 जीरो से क्या 2 जीरो यहाँ पे हुआ, कट के यहाँ हो गया, यहाँ पे बस 2 और 10 बचा तो कितना हो गया भैया 20%। तो क्या वो श्याम राम से, जो श्याम राम से, देखिए ये श्याम राम से, देखिए श्याम राम से तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है। इस व्यक्ति का जो इनकम होगा वह 20% अधिक होगा। क्लियर है। यदि आपको गुणा भाग में कहीं गलती हो जाएगा तो उसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से सॉरी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की ये कभी कभी दिमाग की इधर से उधर हो जाता है, गलती हो सकता है। पर कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट में कमी है तो जरूर आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को लेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है और कल स्कूल भी जाना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 6 दिन स्कूल के बाद जब संडे आता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है, और उसके बाद ये संडे कब कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। फिर से मंडे से स्कूल चलो भैया, वही चीज़ ड्यूटी, सुबह से शाम की ड्यूटी। जब आप ही बड़े होंगे तो कमाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अभी हमारी भी पढ़ाई चल रही है और दोनों साथ चल रहे हैं, करते हैं जो हो पाएगा, जो जितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि रुकना नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई अंत तक करना है, मरते दम तक करना है, और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है। लेकिन एंजॉय करना है लाइफ को, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलना है। क्योंकि एंजॉय करने के लिए अलग से लाइफ भगवान नहीं देंगे, इसी में एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है। देखते हैं बस एक आखिरी प्रश्न के साथ अपनी इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। देखिए एक ए नाम का व्यक्ति था और बी नाम का व्यक्ति था, ठीक है। ये ए था और ये बी था। इन दोनों की जो आय थी 500 रुपये थी, और एक जो था वो 250 रुपये, या फिर 300 में लिख लेता हूँ, 300 रुपये था, ठीक है। यहाँ पे तब 300 रुपये था। यहाँ पे अंतर क्या होगा, पहले पूछा ए की जो आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक लिख लेते हैं, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कितना प्रतिशत अधिक, ये समझ में, सिंबल समझ आइएगा। और फिर दूसरा प्रश्न ये भी निकालना है कि ए बी से, तो यहाँ पे बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है, ये ध्यान दे दीजिएगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मैंने बोला कि अंतर दोनों में कितने का, 500 और 300 के बीच में कितने का अंतर, 200 का अंतर है। ये समझ में आपको आ रहा है। तो पहले प्रश्न जो होगा कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखो अंतर तो दोनों में यही होगा। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से तुलना करा तो 300 नीचे आएगा, और फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को प्रतिशत जानने के लिए 100 से गुणा करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये हमारा कितना हो गया 200 बटे के 3। यदि इसको डिवाइड करिएगा तो 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2 बटे के 3%। ये क्या होगा ए बी से, इसका आंसर कितना होगा कि 66 सही 2 बटे के 3% क्या है, अधिक है ए बी से। यदि कम की बात करते हैं, देखिए कम क्या करके 200 ही होगा, कम रहे चाहे बेसी रहे 200 रुपया होगा। लेकिन तुलना बदल जाती, बी ए से करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगर प्रतिशत से में जाना है तो भैया 100 से गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, और ये 5 से 4 के 20, 1 जीरो बचा 40%। तो ये कह सकता हूँ कि जो हमारा बी ए से कितना प्रतिशत कम था, तो भैया 40% कम था। ये बात याद रखिएगा। और इसी वीडियो के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। और यहाँ के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।